स्नैप 2025 का एडमिट कार्ड जो हमारा 6th को एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड आ गया है आपका। अभी आपका 4 में से सिर्फ एक एग्जाम हुआ है तो अपना मोमेंटम बिल्कुल मेंटेन रखो। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है हमारा स्नैप का। आपको फंक्शंस, ग्राफ, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, इन टॉपिक्स पे अपना टाइम खराब करने की नीड नहीं है। इनमें हमें कुछ उस लेवल की मेहनत नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इजी आएंगे। आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। अर्थमेटिक की तो प्लेलिस्ट आप लोगों को पता ही है, वो तो ऑलरेडी फेमस प्लेलिस्ट है, 108 वीडियोस उसमें, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हो अपना अर्थमेटिक। अगर आपको स्नैप क्रैक करना है तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो कैट 2025 का एग्जाम ओवर हो चुका है। इसके बाद हमारे पास जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और स्नैप का एग्जाम उन्हीं एक ऑप्शंस में से है। मैंने हमेशा बोला है कि हम लोग कैट की प्रिपरेशन करते हैं, हर जगह बोला भी ये जाता है कि कैट की कोचिंग कर रहे हैं, बट कैट इज नॉट द ओनली एग्जाम जिसके हम लोग एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। हमारे कुछ बैकअप ऑप्शंस भी होते हैं लाइक स्नैप, एनमैट, जैट। तो अभी आपका 4 में से सिर्फ एक एग्जाम हुआ है, बाकी के 2 या 3 एग्जाम्स आप लोगों ने और भी फिल करे होंगे। तो अपना जो पढ़ने का मोमेंटम है इसको ब्रेक मत करो जब तक आपके सारे के सारे एग्जाम नहीं हो जाते हैं, क्योंकि जो आपने पूरे साल पढ़ा है वो सिर्फ कैट के लिए नहीं पढ़ा था, बाकी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी आप लोगों ने पढ़ा था, जिनको हम लोग शॉर्ट में ओमिट्स बोलते हैं। तो अपना मोमेंटम बिल्कुल मेंटेन रखो नेक्स्ट 35 to 40 डेज तक और, क्योंकि मुझे लग रहा है जैट हमारा 4 जनवरी को है, तब तक तो आपको मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। तो एक बार अभी इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे अपनी स्नैप 2025 की स्ट्रैटेजी पे, ठीक है, कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्नैप को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज अवर ऑफिशियल वेबसाइट www.mbapaathshala.com। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, हमारी एंड्रॉइड ऐप एमबीए पाठशाला के नाम से है, और iOS ऐप भी हमारी इसी नाम से है। दीज आर आवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है। इन पे कॉल करके आप हमारे किसी भी कोर्स बैच के बारे में अपडेट ले सकते हो। ये सारे के सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। दिस इज माय डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल गाइस। आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरा डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता रहता है। जो स्नैप ओरिएंटेड सेशंस में लेने वाला हूं उन सभी के लिंक भी आपको इस व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। चलो यार, सबसे पहले आपको पता है, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा स्नैप एग्जाम को लेके, आपको ये सब चीजें पता है, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 60 मिनट्स हैं हमारे पास और हमारे पास 60 क्वेश्चंस हैं। कोई सेक्शनल टाइमिंग वगैरह हमारे पास नहीं है। और हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और हमारे पास जनरल इंग्लिश हम लोग बोलते हैं वीआरसी को। यहां पर क्वांट के हमारे पास 20 क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के हमारे पास 25 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के, जनरल इंग्लिश के हमारे पास 15 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चंस बनेंगे गाइस। और इन 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टाइम होगा वो होगा 60 मिनट्स का। अब मैं तीनों सेक्शंस की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करूंगा कि आपकी क्वांट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एलआर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जनरल इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कुछ चीजें मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, मुझे पता नहीं इस बात में कितनी रियलिटी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा भी कि आपने कौन कौन से स्लॉट फिल करे हैं स्नैप एग्जाम के। क्या आपने सिर्फ 6 दिसंबर वाला स्लॉट फिल किया है? क्या आपने सेकंड स्लॉट पे फिल किया है जो एग्जाम हमारा 14 दिसंबर को है? क्या आपने थर्ड स्लॉट पे फिल किया है जो हमारा 20 दिसंबर को है? आपका जो भी स्लॉट, अगर आपने सिंगल स्लॉट फिल किया है तो 6 दिसंबर लिख देना कमेंट सेक्शन में। अगर आपने 2 स्लॉट फिल करे हैं, 6th और 14th वाला, वो लिख देना। 6th और 20th वाला, तीनों करें तो तीनों भी लिख देना, ताकि एक आइडिया हमें लग जाएगा कि हमें कब तक आप लोगों को फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराना है, फ्री सेशंस यूट्यूब पे प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। चलो यार, बढ़ते हैं जरा 1 by 1 क्वांट, ठीक है। अगर आप लोगों ने कैट की प्रिपरेशन बहुत ही ढंग से करी थी तो आपको पता होगा अरिथमेटिक कैट में बहुत ही हाईली वेटेड वाला सेक्शन था। सिमिलरली यहां पर भी सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा वो रहेगा अरिथमेटिक का। तो पूरा का पूरा अरिथमेटिक हमें यहां पर भी पढ़ना है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगर आप मुझसे पूछोगे सर अरिथमेटिक को हम कहां से रिवाइज करें, आप लोगों को पता होगा मैंने कैट वाले बच्चों के लिए 1 शॉट सेशंस लिए थे। उन 1 शॉट सेशंस को मैंने इस तरह से प्लान किया था कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं और कैट के प्रीवियस क्वेश्चन भी हो जाएं। तो उसी तरह से आप लोगों को अरिथमेटिक आप वहां से अपना रिवाइज कर सकते हो। आप लोग वहां से अपना अरिथमेटिक वाला सेक्शन क्या कर सकते हो, कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो उन 1 शॉट सेशंस को देख के, क्योंकि उनमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कराए थे, फंडामेंटल क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है। इवन यहां पर भी हमारा अरिथमेटिक सबसे ज्यादा हाईली सेक्शन वाला टॉपिक है। आपको पता है 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप आराम से एक्सपेक्ट करो हमारे अरिथमेटिक में 8 से 10 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं स्नैप एग्जाम में। फिर दूसरा जो हमारे पास रहता है, यहां पे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा,
कैट में भले ही क्वेश्चन आया हो या ना आया हो नंबर सिस्टम से, वो तो हमें पता लग जाएगा कुछ दिन में एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, लेकिन यहां पर जरूर आएगा। फिर दूसरी बात अलजेब्रा, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी इंपॉर्टेंट है गाइस स्नैप को क्रैक करने के लिए। तीसरा हमारे पास पीएनसी प्रोबेबिलिटी, तीसरा हमारे पास पीएनसी प्रोबेबिलिटी भी हमारे एग्जाम में स्नैप में आएगा। एक बार मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं आप लोगों को कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अरिथमेटिक हो गए, नंबर सिस्टम के हमारे पास 2 क्वेश्चंस आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। पीएनसी प्रोबेबिलिटी के भी आप लोग 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज्योमेट्री मेंसुरेशन की भी आप लोग 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अलजेब्रा में आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, 4 to 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात रहती है डीआई की, तो डीआई भी हमारे इसमें क्वांट वाले सेक्शन में आता है, तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके डीआई के भी इस एग्जाम में आएंगे। देखो नंबर सिस्टम में अरिथमेटिक तो सारे टॉपिक्स हैं, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, ये सब हमें पढ़ना है, जितना भी हम लोगों ने कैट के टाइम पे पढ़ा था, जो एक्चुअल में अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स हैं। नंबर सिस्टम में हमें फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ पता होना चाहिए, रिमाइंडर्स हमें पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट हमें पता होना चाहिए। ये चीजें हमारी थोड़ी जरूरी है नंबर सिस्टम में, जो हमें पता होनी चाहिए। अलजेब्रा में हमें सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, कभी आप सारे टॉपिक्स पढ़ने बैठ जाओ, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है, सुन लेना, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है। सिंपल लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ना है, क्योंकि उसका यूज कहीं ना कहीं अरिथमेटिक में भी हो जाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पढ़ना है। आपको सर्च इंडाइसिस पढ़ना है, लॉगरिथम पढ़ना है, आपको एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है। ये टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप लोग अपना स्नैप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आपको फंक्शंस, ग्राफ, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, इन टॉपिक्स पे अपना टाइम खराब करने की नीड नहीं है, अगर आप सीरियस हो स्नैप के लिए, ठीक है। बात रहती है फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन में फोकस करना, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, पॉलीगन, इन टॉपिक्स को ढंग से कवर करने की, जो हम लोगों ने कैट के टाइम पे भी कवर किए होंगे। पीएनसी प्रोबेबिलिटी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा यार, कैट के टाइम पे आप इसको छोड़ सकते थे, बट यहां पर छोड़ने का रिस्क मत लेना, हो सकता है 3 क्वेश्चन आपके स्लॉट में आ जाए। तो ये हमारा क्वांट का सिलेबस है, जो जो मैंने बोला आपको सारी चीज कवर करनी है। इनमें से जितनी चीजें मैंने अपने यूट्यूब पे करा रखी हैं, उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे। जैसे मैंने नंबर सिस्टम बड़ी डिटेल में करा रखा है, ठीक है। मैंने एपी जीपी भी करा रखा है, लीनियर इक्वेशन भी करा रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा रखा है, सर्च इंडाइसिस भी करा रखा है, लॉगरिथम भी करा रखा है। वो सभी सेशंस के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अरिथमेटिक की तो प्लेलिस्ट आप लोगों को पता ही है, वो तो ऑलरेडी फेमस प्लेलिस्ट है, 108 वीडियोस उसमें, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हो अपना अरिथमेटिक, अगर आपने अब तक कवर नहीं करा है। स्नैप एनवायरमेंट के लिए शायद मैंने पीएनसी प्रोबेबिलिटी भी अपने यूट्यूब पे करा रखा है, ठीक है। ये हमारा क्वांट का स्ट्रेटेजी हो गया, जो जो हमें कवर करना है, ठीक है। अब हमें देखो, मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हमारे पास 20 क्वेश्चंस है ना, मैंने जो आपको बताया था क्वांट के। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये 20 क्वेश्चंस में से देखो, हमें ये भी पता है कि हमसे सारे सारे तो नहीं बनेंगे, हमें ये भी पता है एग्जाम में हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हम 15 क्वेश्चंस बना लें। उन 15 क्वेश्चंस को हमें बनाना होता है कम से कम 20 से 22 मिनट में। 5 क्वेश्चन को छोड़ने का विंडो आपके पास है। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन लेंदी जाएगा, बड़ा जाएगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन वो 15 क्वेश्चंस आपको 20 से 22 मिनट के अंदर बनाने पड़ते हैं। तो आप खुद देख लो यार, 20 × 60 इतने सेकंड्स हो गए, 20 मिनट में इतने सेकंड्स होते हैं। 15 क्वेश्चन बनाने, तो लगभग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 80 सेकंड्स का टाइम है। क्वांट का एक क्वेश्चन 80 सेकंड में मुझसे बन जाना चाहिए। अब कैट में क्या होता था, हम लोग ऑप्शंस पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, टीटा भी आ सकता है, यहां पे तो ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस का यूज करो, कोई जरूरत नहीं होती कभी कभी पूरा मल्टीप्लाई करने की, सिर्फ यूनिट डिजिट से आइडिया लग जाता है कि इसका ये ऑप्शन होगा। तो यहां पर तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बनाओ, अगर आपको स्नैप एग्जाम क्रैक करना है तो, ठीक है। इसके बाद हमारा LRDI, अगर आप लोगों ने कैट के टाइम पे LRDI पढ़ा था, तो वो नो डाउट आपका एक लेवल बन चुका है, आप अच्छी अच्छी चीजें झेल सकते हो। लेकिन यहां पर जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं और एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं, वो थोड़े अलग हैं। जैसे हमारे पास सीरीज आएगा, अब सीरीज में हो सकता है, अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 25 क्वेश्चंस हैं। अगर आप मुझसे बोलोगे सर इनको सॉल्व करने का आइडियल टाइम क्या है, तो मैं बोलूंगा आपको बस 25 to 27 मिनट्स ही है हमारे पास, इतने टाइम में अपने को सॉल्व करना है। ये 25 क्वेश्चन में से मुझे पता है सारे तो तुम नहीं बनाओगे, चलो तुमने अगर 22 क्वेश्चंस बनाने, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है हमारा स्नैप का, सबसे ज्यादा। बच्चे ऐसे भी हैं जो 25 में से 24 क्वेश्चन ठीक करके आते हैं, 23 क्वेश्चन ठीक करके आते हैं, 22 क्वेश्चन ठीक करके आते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, हमें फोकस इसकी तरफ करना पड़ेगा,
क्योंकि कैट की प्रिपरेशन करते टाइम आपने क्वांट बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, वीआरसी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। जो टॉपिक्स हमारे लॉजिकल रीजनिंग के स्नैप में आते हैं वो टॉपिक्स आपने अपनी कैट की प्रिपरेशन में नहीं पढ़े हैं, तो उनको अब पढ़ना पड़ेगा। पूरी प्लेलिस्ट है गाइस, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं भी कुछ और सेशंस लूंगा, उन सेशंस को भी आप लोग लेना। अभी मैं आपको अपना फ्री सेशंस का भी शेड्यूल बताऊंगा कि क्या मेरा फ्री सेशंस का शेड्यूल है नेक्स्ट वीक का, ठीक है। तो उसमें आपको पता लग जाएगा, वहां पर भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराऊंगा स्नैप एग्जाम को कंसिडर करते हुए, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस आएंगे, कोशिश रहती है हमारी कि हम 20-22 क्वेश्चंस बनाएं, 20, 21, 22। कितने टाइम में? इतने टाइम में, ठीक है। अब आप खुद देख लो, मोटा मोटा हमारे पास एक क्वेश्चन करने के लिए 60 to 65 सेकंड्स का टाइम है, ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता है। कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने? सीरीज। अब वो नंबर सीरीज भी हो सकती है, लेटर सीरीज भी हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी हो सकती है। फिर आता है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों ने कैट में शायद उस लेवल में नहीं पढ़ा होगा, इजी है। ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक एक दिन में रेडी कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग हुआ, नंबर सीरीज हुआ, लेटर सीरीज हुआ, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं गाइस, आप इनको एक एक दिन में आराम से रेडी कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डायरेक्शन सेंस, फिर हमारे पास आता है डायरेक्शन सेंस करके टॉपिक आता है। इनमें इनसे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मैं आपको सही बताऊं। फिर हमारे पास आता है क्लॉक्स एंड कैलेंडर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर क्वेश्चन फिक्स है, मतलब आ ही रहा है, हर साल आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्यूब्स एंड डाइसेस, क्यूब्स एंड डाइसेस करके हमारा एक टॉपिक है, वो हमारे एग्जाम में आएगा। तो ये टॉपिक्स हैं जो हो सकता है हम लोगों ने कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे क्योंकि नहीं पढ़ाते हैं, बट अगर आपको स्नैप क्रैक करना है तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा जहां पर मैंने सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा रखे हैं। ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है कंटेंट, बस आपको वो कवर करना है। देखो, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं है लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं आता, इजी लेवल का आएगा। लीनियर अरेंजमेंट आएगा तो उसके बेसिस पे हो सकता है 2 क्वेश्चन तुम्हें दे दे। अगर सर्कुलर अरेंजमेंट आएगा हो सकता है उसके बेसिस पे तुम्हें 2 ही क्वेश्चन दे दे, तो वो इजी लेवल का रहेगा। चीजें आएंगी वो भी, लेकिन इजी लेवल की रहेंगी। वर्बल रीजनिंग भी आता है गाइस, ठीक है। आपके पास कॉजेज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, सिलोजिज्म होता है, तो वर्बल रीजनिंग भी आएगा। लॉजिकल रीजनिंग में आपका एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग भी इंक्लूडेड है, उसके क्वेश्चन में आएंगे। वो कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। एंड इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं हमारे, और हमारा जो सिलोजिज्म आता है वो भी हमारा इसी सेक्शन में आता है, वो 25 क्वेश्चंस के अंदर ही आएगा, तो वो भी हमें कवर करना है। तो जो टॉपिक्स मैंने कवर करा रखे हैं लॉजिकल रीजनिंग के हमारे चैनल एमबीए पाठशाला पर, उन सभी की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग की है। अब बस हमें ये इस तरह से प्लानिंग करनी है अपनी कि यार, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद देखो, आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस हमारे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के हैं। तो हमें इस टॉपिक को इस लेवल पे रेडी करना है कि हम मैक्सिमम आउटपुट यहां से निकालें, ठीक है। हमें कोई भी सिंगल रिस्क नहीं लेना, स्पेशली इन लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चे, ये टॉपिक्स आप एक एक दिन में रेडी कर सकते हो। आप 6-6, 7-7 घंटे एक टॉपिक को देके अपना एक टॉपिक रेडी कर सकते हो। इनमें हमें कुछ उस लेवल की मेहनत नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इजी आएंगे, बस वो ये पता होना चाहिए कि होते कैसे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि होते कैसे, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स गाइस, ठीक है। जैसे ऑड इवन आउट भी है, ठीक है, मिसिंग नंबर्स भी हैं, तो ये भी टॉपिक्स है गाइस। ऑड इवन आउट हो गया, ठीक है। ऑड वन आउट आता है जो हमारा, ऑड वन आउट हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं गाइस, वो भी रीजनिंग में आते हैं। सिलोजिज्म हो गया हमारा, कॉजेज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन हो गए, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस हो गए, वर्बल, ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। सिलोजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये बाकी हमारा लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। अरेंजमेंट भी आप इसमें लिख लो। तो ये टॉपिक्स हमें सारे कवर करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर हमें स्नैप 2025 बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना है तो, ठीक है। टाइमिंग भी मैंने बता दिया, अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 22 क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो सारे के सारे सही होते हैं। फिर इस लेवल पे बच्चों की एक्यूरेसी होती है इन एग्जाम्स में। फिर हमारा तीसरा जो सेक्शन है, वीआरसी हम बोल देते हैं, बट मैं इसको जनरल इंग्लिश सेक्शन बोलूंगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा होता है भाई, देखो 15 क्वेश्चंस हैं। इन 15 क्वेश्चंस का जो आइडियल टाइम होता है ना बच्चों का, वो आइडियल टाइम होता है 8 to 9 मिनट्स। 8 से 9 मिनट्स में बच्चा ये हमारे 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है आराम से। आरसी आने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा नहीं है आया नहीं है, आया है, चांसेस कम रहते हैं। सर फिर क्या आता है, देखो ग्रामर आएगा। ग्रामर किस तरह से आएगा, ठीक है। ग्रामर में या तो एरर वाले क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस में क्या एरर है, ठीक है, या हमें प्रीपोजिशंस वगैरह फिल करने के लिए आ सकता है, फिलर्स बना सकता है, ग्रामर बेसिस पे फिलर्स बना सकता है। वोकैबुलरी हमारी आएगी, ठीक है।
वोकैबुलरी में हमारा सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जो आपने कैट के टाइम पे न्यूज़पेपर डेली पढ़े होंगे ना, उसका बहुत बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपको एंटोनिम सिनोनिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडीएम फ्रेजेस के डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे। तो ये फायदा होगा आपका, ये हमारा मेजर पार्ट रहता है इसमें, ग्रामर और वोकैबुलरी वाला, ठीक है। ग्रामर इनडायरेक्ट आएगा, फिलर के फॉर्म में आ सकता है, सेंटेंस इंसर्शन के फॉर्म में आ सकता है, ये सब चीजें रहती हैं, ठीक है। पैरा जंबल्स पीक्यूआरएस भी देखो यार आ सकता है, ठीक है। जो पीक्यूआरएस वाले रहता है ना, जिसको हम कैट में तो अच्छे लेवल का आता है, इसमें इजी लेवल का आएगा, ठीक है। आरसी आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो अगर आप स्नैप क्रैक कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी वोकैबुलरी पे काम करना शुरू, आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता होने चाहिए, ये चीजें हमारा थोड़ी स्नैप के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स गाइस जो हमें थोड़ा आइडिया पता होना चाहिए। हमें जो हमारा मेजर डिफरेंस है ना, वो लॉजिकल रीजनिंग में है। लॉजिकल रीजनिंग में हमारा मेजर डिफरेंस है, जो मैं आपको कवर कराऊंगा भी हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर। मैंने ऑलरेडी भी कवर करा रखा है, आप वहां से भी देख सकते हो, और मैं अभी कुछ और सेशंस भी लूंगा अपने YouTube चैनल पर, जिसका जो शेड्यूल है आप लोगों को आई थिंक आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लग रहा होगा, ठीक है। फ्रॉम 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स टिल 5 दिसंबर, 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक मैं अपने YouTube चैनल एमबीए पाठशाला पर डेली क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक अपने YouTube चैनल एमबीए पाठशाला पर डेली शाम को 3 बजे, ठीक है, मैं क्लास लूंगा, जिसमें मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग और कुछ एक दो क्वेश्चन कभी कभी क्वांट के भी करवाऊंगा, ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो स्नैप में हर साल आते हैं, ठीक है। तो ये आप फीड कर लो अपने माइंड में, आपको शेड्यूल पता होना चाहिए। बाकी इसके ये सेशंस के लिंक आपको कहां मिलेंगे? ये सेशंस के लिंक आपको मिलेंगे हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पर और हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम एमबीए पाठशाला है, ठीक है। चलो यार, आई होप आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। बाकी जब मैं सेशंस लूंगा डेली, तो कुछ और स्ट्रेटेजीज भी मैं इन सेशंस में डिस्कस करूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सेशंस आप मिस मत करना। जो मैंने आपको रिकॉर्डेड कंटेंट बोला है देखने के लिए, जैसे लॉजिकल रीजनिंग के प्लेलिस्ट है, वो तो आपको देखनी ही है। अगर क्वांट में भी आपका कोई टॉपिक आपने कैट के टाइम पे नहीं पढ़ा था, आपको पढ़ना है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये 5 के 5 सेशंस आप मिस मत करना, ये आपका स्कोर बूस्ट करेंगे जब आप लोग 6th को, 14th को या 20th को एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। बाकी कुछ फ्री सेशंस भी हम लोग प्लान करेंगे अपनी ऐप एमबीए पाठशाला पर, ठीक है, जो कि मैं अपने कोर्स में लूंगा। दिस इज माय कोर्स गाइस, ये मेरा फ्री कोर्स है हमारी ऐप पर, ठीक है। आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो, आई होप ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। सो दिस इज यार और स्ट्रैटेजी, बस हमें कोशिश करनी है जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग के वो 25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनको क्रैक करने की, मतलब 25 से 27 मिनट हमारे पास उनकी होती है। अब मुझे पता है, देखो 25 के 25 तो नहीं करने होते, मान लो इसमें से आप 22 क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो 22 क्वेश्चन का आइडियल टाइम ही होना चाहिए। फिर क्वांट है हमारे पास, क्वांट में हमारे पास 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 20 के 20 तो नहीं करोगे, चलो मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन आप लोग करोगे, तो इन 20 क्वेश्चन आपके पास जो टाइम होना चाहिए वो 20 से 22 मिनट का टाइम होना चाहिए इनको क्रैक करने के लिए, ठीक है गाइज। और फिर हमारे पास आता है जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन, जिसके हमारे पास 15 क्वेश्चंस आएंगे। यहां पर बच्चा सारे के सारे भी कर देता है, ठीक है, जिन लोगों की ग्रामर अच्छी है, जिन लोगों की वोकैबुलरी अच्छी है। तो इसका तो मैं ये नहीं बोलूंगा कितने करने हैं, लेकिन आज जो इसका आइडियल टाइम है वो 8 से 9 मिनट में आपसे हो जाना चाहिए यार, ठीक है। अब आप खुद देख लो, अगर आपको यहाँ पे 22 मिनट्स लग रही हैं, यहाँ पे आपको 9 मिनट्स लग रही हैं 31, और यहाँ पे 27 58 मिनट्स, तो ये हमारा आइडियल टाइम है। प्लस माइनस 2 मिनट्स आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो सकता है किसी बच्चे का क्वांट अच्छा है, वो 15 की जगह 17 क्वेश्चन करके आ रहा है, तो उसको 25 मिनट भी लग सकते हैं। किसी बच्चे का जनरल इंग्लिश बहुत अच्छा है, हो सकता है उसको 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन ठीक है, वो यहाँ पे 10 मिनट भी ले सकता है। तो ये ऊपर नीचे चलता है। आइडियल टाइम थोड़ा थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट, स्नैप 2025 का एडमिट कार्ड, जो हमारा 6th को एग्जाम है, उसका एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ गया है आपका। स्नैप की ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट सेशन हमारा कब होगा? 1 दिसंबर 3 PM। 1 दिसंबर 3 PM पर हम लोग अपने YouTube चैनल एमबीए पाठशाला पर लाइव आएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा, जो हमारे स्नैप 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। उनमें मैं आपको स्नैप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा,
चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग स्नैप दिस ईयर। ठीक है, जो बच्चे भी स्नैप टारगेट करें उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, और सेशंस को तो यार शेयर करना ही, तभी मोटिवेशन आएगा सेशंस लेने में। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, बाय।